आप आर्मी के लोग, आपको ट्रेनिंग दी जाती है दूसरे देशों से लड़ने की, और यहाँ आप अपने देश का आंदोलन नहीं रोक पाए। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इसके पीछे पाकिस्तान का ISI है और पाकिस्तान की साजिश सामने आ गई है। भारत का पड़ोसी देश, भारत का मित्र देश बांग्लादेश, और इस समय यहाँ पर तख्ता पलट हो गया है। ये भीड़ की सीधी तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री आवास से दिखा रहे हैं। अनगिनत की संख्या में ये भीड़ जो है लोगों की, आरक्षण को लेकर ही मामूली सा विवाद इस देश में शुरू हुआ था और आज नौबत सत्ता पलट तक आ गई है। आज 5 अगस्त की तारीख है, 5 अगस्त 2024 को आप देख सकते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और फौरन आर्मी के हेलीकॉप्टर से उनको निकाला गया है, क्योंकि भीड़ जो है 20 लाख लोगों की भीड़ जो है वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रही थी, ढाका की तरफ बढ़ रही थी। और ढाका यूनिवर्सिटी कोई पहली बार इस तरह के प्रदर्शन का अखाड़ा नहीं रही है। एक और तस्वीर आप ছবি মাঝে মধ্যে আপনারা দিতেন, আমরা দেখতাম বড় বড় মাছ, আমরা যাই সেই মাছের কাছে, মাছের যদি খাবার টাবার দেওয়া যায় দেখে এই সেই পুকুর আপনারা মনে রাখছেন মনে হয়। কিরে নৌকা চলতেছে পুকুরে, और ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए पानी में बाकायदा जो भीड़ है, लड़के जो हैं ये नौकायान भी कर रहे हैं। ये देखिए, मतलब प्रधानमंत्री आवास में घुसने का मौका मिल गया तो सब कुछ कर डालो। और श्रीलंका की तस्वीरें भी मैं आपको इस समय याद दिलाना चाहूंगी। वहां पर भी आपको याद होगा कि राणा सिंह के घर में जब भीड़ घुसी थी तो किस तरीके से वहां पर तस्वीरें सामने आई थी। और अब ये बांग्लादेश से श्रीलंका को लेकर भी भारत की चिंताएं बढ़ी थी, और आज बांग्लादेश में अगर तख्ता पलट हुआ है तो भारत के लिए एक चिंता बहुत बड़ी है। स्वामित्व मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसकी तैनाती बढ़ गई है। और देखिए ये पीएम आवास में घुसने की तस्वीरें, देखिए ये लोग जा रहे हैं। मुझे हैरानी है, अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, प्रधानमंत्री देश छोड़ चुकी थी, तो फिर आर्मी ने टेक ओवर क्यों नहीं किया पीएम हाउस को? पीएम हाउस पर आर्मी क्यों नहीं आई? जब आर्मी चीफ के पास इतनी फुर्सत थी कि वो आकर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब अब हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, हम देश का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, तो फिर पीएम हाउस को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? कैसे इस भीड़ को अलाउ किया गया? और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जी न्यूज आपका भरोसेमंद चैनल बार बार ये कह रहा है कि ये आर्मी कू है और आर्मी कू पाकिस्तान की ISI की साजिश के चलते हुआ है। ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें भारत के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी निवेश की दृष्टि से बेहद संजीदा, बेहद गंभीर हो जाती है। भारत के बहुत सारे छात्र वहां पर पढ़ने गए हुए थे। हालांकि MEA ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जितने भी भारतीय हैं वो बांग्लादेश में हालात खराब हो सकते हैं, देश छोड़ दें। और सिर्फ भारत ही नहीं, तमाम विदेशी देशों ने इस तरीके का अलर्ट जारी किया था, एडवाइजरी जारी की थी अपने अपने नागरिकों के लिए। और देखिए यहाँ पर तो बाकायदा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। ये वो छात्र हैं और ढाका यूनिवर्सिटी में बार बार आपको कह रही हूँ, ढाका यूनिवर्सिटी जो है वो पहले भी इस तरह के प्रदर्शन का अखाड़ा रही है। ये कोई पहली बार ढाका यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है। आरक्षण को लेकर 2 छात्रों के समुदाय जो थे वो आमने सामने थे, 2 स्टूडेंट यूनियन सामने सामने थे। और ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं। और देखिए ये आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं, चिंताजनक। ये देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। और ये आवामी लीग का दफ्तर है जहाँ पर ये तोड़फोड़ की जा रही है। बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों का तांडव, आवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी गई है। शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का तांडव देखने को मिल रहा है इस समय। और देखिए ये लूटपाट की तस्वीरें हैं और ऐसी तस्वीरें हमने आपको श्रीलंका से भी दिखाई थी, जब वहां पर भी इसी तरीके से हुआ था। और अब आज ये देखिए खाने की लूट मची हुई है। और दुख की बात यह है कि ये प्रधानमंत्री आवास है और यहाँ की आर्मी पुलिस जो है वो इतनी मजबूर है कि स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है।
लाखों करोड़ों का बजट है बांग्लादेश में आर्मी को बनाने का, आर्मी की ट्रेनिंग का, पुलिस को बनाने का, पुलिस की ट्रेनिंग का, लेकिन ना इस समय एक भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, ना आर्मी दिखाई दे रही है। आर्मी चीफ मीडिया के सामने जरूर आ गए और उन्होंने कहा कि साहब जल्दी हालात को काबू किया जाएगा और अब हम कंट्रोल लेते हैं और हम अब इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का क्या मतलब है? क्या जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है क्या उसको अब कमान दी जाएगी? ये तस्वीरें आप देखिए, ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें और ये आर्मी का coup है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसके पीछे अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आज देश छोड़ना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा है, तो इसके पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ है, जो लगातार कई सालों से साजिश में जुटी हुई थी, क्योंकि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है और भारत का लाखों करोड़ों का निवेश बांग्लादेश में हुआ है। छात्र पढ़ने जाते हैं, बहुत मायनों में बांग्लादेश और भारत की जो मित्रता है वो भारत के लिए भी जरूरी है और बांग्लादेश के लिए, और इसी मित्रता को खराब करने के लिए पाकिस्तान की ISI ने साजिश रची। और आप देखिए कैसे बांग्लादेश की आर्मी ने कू किया है। ये देखिए ये कैसे लूटपाट मची हुई है। प्रधानमंत्री निवास है ये, जहां पर ये लूटपाट देखने को मिल रही है। और चलिए देखिए, और देखिए ये बड़ी स्क्रीन, हमने जी न्यूज आपको इस समय बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहा है। ये देखिए कैसे ये लड़के जो हैं वो पैकेट बांध के प्रधानमंत्री आवास से लूट कर रहे हैं और फिर इस सामान को लेकर निकल रहे हैं। और इसके पीछे देश के लोग तो है ही है, छात्र संगठन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ISI है और बांग्लादेश की आर्मी है, जिनकी मिली भगत के चलते आज बांग्लादेश के लोगों को अपनी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये चिंताजनक, ये दुखदायी, ये दर्दनाक तस्वीरें देखनी पड़ रही है। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री के निवास में इस तरीके की लूट होती है तो कहीं ना कहीं वहां की पुलिस, वहां की सेना का ये सबसे बड़ा फेलियर माना जाएगा। और आर्मी चीफ जिन्होंने सामने आकर ये कहा कि साहब अब हम संभालेंगे देश को, हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, तो ये क्यों ना माना जाए कि ये बांग्लादेश की आर्मी की साजिश है, जिसके चलते हुए शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है। और देखिए ये लूटपाट की तस्वीर है, और ये देखिए ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर की तस्वीर है। ये देखिए ये जो छात्र है, ये शेख हसीना के घर का जो भी बेडरूम है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानकारी कि ये शेख हसीना का ही बेडरूम है, लेकिन देख सकते हैं आप बिस्तर पर ये कैसे लेटा हुआ है। ये शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, कहना अब उन्हें गलत नहीं होगा, बांग्लादेश की, जिनका तख्ता पलट हो चुका है, उनके घर के भीतर की तस्वीरें हैं। छात्रों को आप देख सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर इस समय एक तांडव मचा हुआ है। और देखिए ये जो छात्र हैं अंदर पहले घर के अंदर लूटपाट कर रहे हैं और उसके बाद इन्हीं सामानों को पेटियों में बांध के बाहर निकाल रहे हैं। और आर्मी का आप यहां से लेकर यहां तक तस्वीर देखिए, आर्मी का, पुलिस का एक भी जवान आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आर्मी चीफ मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि साहब देश अब हम संभालेंगे, लेकिन उसी समय ये छात्र जो है ये लूटपाट कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के अंदर, वहां से बंडल बंडल पैकेट बना के ले जा रहे हैं, लेकिन आर्मी का, सेना का, पुलिस का एक भी शख्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। এইখানেই সবকিছু হইতো, এই সেই গণভবন। গণভবনের ভিতরে সবাই চলে আসছে। ये देखिए बांग्ला भाषा में ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये कुछ बातचीत कर रहे हैं और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, ये प्रधानमंत्री निवास के अंदर की तस्वीरें, PM आवास पर कब्जा कर लिया गया और खाने की लूट मची हुई है। सौमित सेन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौमित, ये तस्वीरें हम लगातार प्रधानमंत्री आवास की दिखा रहे हैं। মানুষজনরা কিছু বললে কেউ কিছু শুনতেছে না, পুরো ভিতরে গণভবনের ভিতরে এতদিন অনেক নির্যাতন। PM आवास पर आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरों में छात्र हैं। ये देखिए आप ये देख सकते हैं आवामी लीग पार्टी जो है उसके दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन हैरानी मुझे इस बात की है कि मोर्चा संभालने के बाद सेना सड़कों पर दिख क्यों नहीं रही है। सेना को तो इस स्थिति का अंदेशा पहले ही हो गया होगा, ये इनपुट पहले ही आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट आ गया होगा, उसके बावजूद ये स्थिति कैसे पैदा हो गई। और चलिए शेख हसीना को आपको आपात स्थिति में उड़ाना पड़ा, हेलीकॉप्टर देकर उनको वहां से देश छोड़ना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास को क्यों नहीं पूरी तरह से सेना ने घेर लिया। इस तरह की तोड़फोड़ की इजाजत कैसे सेना दे रही है।
हंगामा सुनिए और बांग्ला भाषा में ये छात्र आपस में बात कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ढाका यूनिवर्सिटी जो है वो अखाड़ा रही है इस तरीके के प्रदर्शनों का, इस तरीके के आंदोलनों का। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है ढाका यूनिवर्सिटी के चल में। और ढाका यूनिवर्सिटी से ये आग सुलगी, आरक्षण के मुद्दे को लेकर ये आग सुलगी, जबकि कोर्ट ने, बांग्लादेश की कोर्ट ने उस आरक्षण के मुद्दे को खत्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि छात्रों को आर्मी का, जिसे कहा जाए, संरक्षण प्राप्त था और बांग्लादेश की आर्मी को पाकिस्तान की आईएसआई का संरक्षण प्राप्त था, और इसी के चलते आज इस देश में ये स्थिति पैदा हो गई है कि जो लोकतांत्रिक सरकार यानी लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया गया है। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। भारत के जो सबसे नजदीकी शहर था अगरतला, यानी त्रिपुरा का अगरतला जो है, वहां पर उनके हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। और अब हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही है और दिल्ली से वो शायद लंदन जाएंगी, क्योंकि भारत के लिए भी अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी की दृष्टि से इस समय बेहद कठिन समय है। বলছিলেন যে $1 বিলিয়ন প্রতিদিন বাংলাদেশের লস হয় যদি এইভাবে বন্ধ থাকে, तो बांग्लादेश আসলে অনেক জায়গায় অনেক কিছু নষ্ট হয়ে। और चलिए अब आपको दिल्ली में जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है वहां पर आप देखिए दिल्ली पुलिस जो है इस समय अलर्ट मोड में है। वहां पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है बांग्लादेशी नागरिक जो है कहीं वो इससे आक्रोशित ना हो जाए और सुरक्षा व्यवस्था को कोई खतरा ना पैदा हो जाए, इससे दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। और ये तस्वीरें आपके सामने है। इस समय आप देखिए कैसे बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी है। और शेख हसीना क्योंकि देश छोड़ चुकी हैं, इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है प्रधानमंत्री निवास में, क्योंकि भीड़ घुस चुकी है। और आप देखिए लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब भारत में दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था को लेकर दिक्कत खड़ी ना हो जाए, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए कैसे खाने की लूटपाट मची हुई है और ऐसा लग रहा है कि ये छात्र जो है वो आंदोलन नहीं किसी पार्टी में आए हैं प्रधानमंत्री निवास में। इन छात्रों को शायद इतनी समझ नहीं है कि अपने देश का क्या नुकसान कर रहे हैं। एक देश जब इस तरीके से डिस्टेबलाइज होता है, सरकार गिर जाती है, तो ऐसे में जो पड़ोसी देश होते हैं उनके आक्रमण का खतरा पैदा हो जाता है। और तब जब पाकिस्तान जैसा देश आपका पड़ोसी देश हो, पाकिस्तान जिसकी आईएसआई की हमेशा बांग्लादेश पर नजर रही है, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश बनाया था, तभी से पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को लेकर और भारत को लेकर इस पे अपनी दुश्मनी पाले रहता है। और इस बार मैं बार बार कह रही हूँ, ये आर्मी का कू हुआ है बांग्लादेश में और वो हुआ है आईएसआई की शय पर, क्योंकि आईएसआई पीछे से लगा हुआ था ताकि यहाँ पर सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। शेख हसीना जो है वो भारत के लिए हमेशा एक अच्छा सेंटीमेंट, अच्छा इमोशन रखती है, भारत को मित्र देश मानती है। आपने देखा था कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी 3.0, उसमें भी शेख हसीना गेस्ट बनकर आई थी, आमंत्रित थी और वो हिस्सा बनी थी। और अभी कुछ दिन पहले भी शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। कहीं ना कहीं ये अंदेशा भारत लगातार जता रहा था कि पाकिस्तान का आईएसआई जो है वो साजिश रच रहा है आपकी सरकार के खिलाफ। इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया गया था और देखिए आज ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये वही डर साबित हुआ है। और इसमें और कोई नहीं, बांग्लादेश की आर्मी मिली हुई है। बांग्लादेश की आर्मी के चलते ये यहाँ पर अस्थिरता पैदा हुई है और जो तख्ता पलट हुआ है ये बांग्लादेश की आर्मी की शय पर हुआ है। মানুষজনরা কিছু বললে কেউ কিছু শুনতেছে না, পুরা ভিতরে গণভবনের ভিতরে এতদিন অনেক নির্যাতন। और देखिए किस तरीके से खाने पीने की लूट मची हुई है। पीएम आवास पर कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश में अब सेना ही सरकार है और आर्मी चीफ जो है सेना के वो सामने आ चुके हैं मीडिया के। और हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो अपनी बाइट रिकॉर्ड करना चाहती थी, वो देश की जनता से मुखातिब होना चाहती थी, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया और आनन फानन में उन्हें प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। तो आप देखिए किस तरीके से बेड कर ऊपर कब्जा कर लिया है, बेडरूम के अंदर ये भीड़ घुसी हुई है। इस छात्र को देखिए क्या मौज लेकर ये पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर लेटा हुआ है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर छात्र बैठे हुए हैं और ये आप देखिए हसीना के घर में जो खाना था उसको लूटा जा रहा है, किस तरीके से खाया जा रहा है, पार्टी की जा रही है और ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है। और दिल्ली आ रही है शेख
शेख हसीना, जैसा कि मैं लगातार आपसे कह रही थी कि दिल्ली में बैठक करेंगी शेख हसीना। सूत्रों के हवाले से इस समय की बड़ी खबर मिल रही है, बांग्लादेश छोड़ चुकी है, त्रिपुरा के अगरतला में लैंड करने के बाद अब दिल्ली के लिए रवाना हो गई है शेख हसीना। और मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई रिपोर्टर जी न्यूज़ का जुड़े हमारे साथ और हमें ताज़ा अपडेट बताए इस खबर को लेकर कि इस समय MHA में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इस पूरे मामले को लेकर क्या सरगर्मी नजर आ रही है, किस तरीके की हरकत नजर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश की बहुत लंबी चौड़ी सीमा जो है वो भारत से लगती है। और दिल्ली पहुंचना शेख हसीना का, और क्या दिल्ली में रुकेंगी या दिल्ली से वो लंदन के लिए रवाना होंगी, इस पर अभी हालांकि कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली के लिए भी, भारत के लिए भी ये स्थिति बेहद कठिन है, और कठिन इसलिए है कि भारत किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहेगा कि एंटी इंडियन सेंटिमेंट बांग्लादेश में पैदा हो। और इसीलिए अब शेख हसीना को शरण देने के मुद्दे पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भारत सरकार में भी जरूर होगी। और देखिए ये दो तस्वीरें, आज की तस्वीरें, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का घर है जिसको उन्होंने छोड़ दिया है, वो भारत आ गई हैं। और बांग्लादेश में तख्ता पलट, ये 3 तस्वीरें आपके सामने। গণভবনের ভিতরে যাচ্ছি, পুরা গণভবনের ভিতরে এখন আছি আমরা, পুরা গণভবন এইটাই ছিল আমাদের ইনশাআল্লাহ। এই যে গণভবনের ভিতরে। और देखिए इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, वीडियो मैसेज जारी कर सकती हैं शेख हसीना, दिल्ली पहुंच रही हैं और त्रिपुरा के अगरतला में उनका विमान लैंड किया था और अब वो सीधे दिल्ली आ रही हैं। और अब ये भी बड़ा सवाल है कि वो बांग्लादेशी आर्मी के हेलीकॉप्टर से जो जहाज़ है उसी से दिल्ली लैंड करेंगी या भारत सरकार के द्वारा उनको कोई जो शरण दी गई है, जो उनको इजाज़त दी गई है अपने देश में लैंड करने की, उसके आगे अब क्या रणनीति होगी, तो दिल्ली में आगे की रणनीति तय होगी। वीडियो मैसेज जारी कर सकते हैं हसीना, और कहीं ना कहीं ये संदेश तमाम उन देशों के लिए है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी जब शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी तो वो किस तरीके से बनी। कोई भी विपक्षी दल चुनाव नहीं लड़ा था, सारे विपक्षी दलों ने बैकआउट कर लिया था, इकलौती पार्टी थी आवामी लीग और वही चुनाव लड़ी, वही चुनाव जीती और शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई। और वहां की जनता को असंतोष था इस बात का। अब वीडियो मैसेज जारी कर सकती है शेख हसीना, क्योंकि वो दिल्ली पहुंच रही है, बांग्लादेश में संदेश देना चाहती हैं। और हम आपको बता दें कि जिस समय आनंद फानन में शेख हसीना को आर्मी के द्वारा कहा गया कि आप देश छोड़िए, उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश को संबोधित करना चाहती थी, उनसे रूबरू होना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब शेख हसीना दिल्ली पहुंच रही हैं और दिल्ली पहुंचकर वो वहां पर जो लोग हैं उनको, बांग्लादेश के लोगों को लिए एक वीडियो मैसेज जरूर रिकॉर्ड करेंगी, ऐसा हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और जान बचाने के लिए शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, तख्ता पलट शेख हसीना। Z News.